जी नाज़रीन, ख़बरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इंतहाई अहम ख़बर से आपको आगाह करते चले। मोहम्मद उमर फ़ारूक की बताई हुई तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान अवामी खिदमत पार्टी के सरबराह और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नामज़द उम्मीदवार बराए मेंबर कौमी असम्बली हल्का NA 116 साहिबजादा मौलाना मोहम्मद आसिफ मुआविया का झंग में एहतजाजी मुजाहरा रंग ले आया। DPO ऑफिस पहुँचने से कबल ही ज़िले इंतज़ामिया, DC झंग, DPO झंग, असिस्टेंट कमिश्नर झंग, DSP झंग ने मौलाना मोहम्मद आसिफ मुआविया सियाल से मुज़ाकरात किए और उनके तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए, जिस पर एहतजाजी मुजाहरा को ख़त्म कर दिया गया। जी नाज़रीन, आपको आगाह करते चलें, गुज़श्ता दिनों DPO झंग ने चार्ज संभालते ही मौलाना मोहम्मद आसिफ मुआविया सियाल की सरकारी और नीम सरकारी सिक्योरिटी ज़ब्त कर ली थी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर शदीद एहतजाज देखने को मिला था। जिसके बाद मौलाना आसिफ मुआविया ने बाकायदा एहतजाजी धरना देने का ऐलान किया और गुलशन अहले बैत मौज़ा गगड़ाना सियाल अपनी रिहाइशगाह से सैकड़ों गाड़ियों और हज़ारों अफराद पर मुश्तमिल काफ़िला लेकर जंग DPO ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरे के लिए पहुंचने ही वाले थे कि इंतज़ामिया ने मौलाना आसिफ मुआविया के साथ मुज़ाकरात करके तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए। जी नाज़रीन, आपको लिए चलते हैं जंग, जहां पर मौलाना मोहम्मद आसिफ मुआविया सियाल, फ़ाजी मोहम्मद रमज़ान ख़ान बलोच, मौलाना मोहम्मद सईद स्टार न्यूज़ से ख़ुसूसी गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको गुफ्तगू सुनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये एहतजाजी जुलूस था, ये हमारे कुछ मुतालबात थे ज़िले इंतज़ामिया के साथ, सिक्योरिटी के हवाले से भी, थाना कचहरी के अंदर सियासी इजारादारी के हवाले से, महकमा रेवन्यू के अंदर बढ़ती हुई रिश्वत के हवाले से। हमने अल्हम्दुलिल्लाह ज़िले इंतज़ामिया इसमें DC साहब थे, SP साहब थे और उनके साथ DSP सैफुल्लाह भट्टी साहब और दीगर जो अहबाब थे, हमने उनके सामने अपने मुतालबात रखे और अल्लाह के फजल व करम से हमारे मुतालबात 100% जो है वो तस्लीम कर लिए गए। हम इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ और अमन और मुस्तहकम और खुशहाल पाकिस्तान के लिए इंशाअल्लाह मुसलसल काम करते रहेंगे और इंतज़ामिया से ये उम्मीद रखते हैं कि वो हमारे साथ जो है यकसा सलूक करेगी और किसी भी तौर पर हमारे साथ जो है ऐसा मामला नहीं करेगी कि हम एहसास कमतरी का शिकार हों। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ हम अपनी आवाम के हक़ के लिए इन मुसलसल कोशिश भी करते रहेंगे और हिदोजोल भी करते रहेंगे और किसी किस्म की हम जो है इसमें सुस्ती या काहली नहीं दिखाएंगे। यही आवाम हमारा फ़ख्र है जो हमारी एक एक आवाज़ पे हज़ारों की तादाद में निकल आते हैं। हम इंशाअल्लाह इनके हुकूक के लिए हज़ारों क्या लाखों लोगों से भी टकरा जाएंगे, लेकिन इंशाअल्लाह रस्सागीरों, चोरों, डाकुओं और रिज़ल्ट चोर सियासी जो नुमाइंदे हैं, हम उनके लिए हर मौके पर इंशाअल्लाह लोहे के चने साबित होंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह को इबादत से राज़ी करना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इताअत से राज़ी करना और मखलूक खुदा को खिदमत से राज़ी करने का सफ़र ये इंशाअल्लाह जारी रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। आज हम यहाँ मौलाना मोहम्मद आसिफ मुआविया सियाल साहब तहसील 18 गाड़ी से काफ़िले की सूरत में जंग लाए थे और यहाँ पर सबसे पहले हम मौलाना साहब की रिहाइशगाह जामिया अहले बैत मौज़ा गगड़ाना गए और वहाँ से काफ़िले की सूरत में सैकड़ों गाड़ियाँ और हज़ारों लोग थे और शक्ल में यहाँ जंग आए थे और इंतज़ामिया के DSP साहब के, DPO साहब के और AC साहब के, उन्होंने हमारे मुतालबात को सुना, हमारे मुतालबात को तस्लीम किया और जो हमारा हक़ था, जो हमसे सिक्योरिटी वापस ली गई थी, तो हमारी सिक्योरिटी बहाल की गई है और हमारा हक़ हमें दिया गया है। हम तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं तमाम इंतज़ामिया के इदारों के जिन्होंने हमारे साथ ताउन किया और हम साथ ही साथ कायदे अवाम साहबजादा मौलाना मोहम्मद आसिफ मुआविया साहब बयानी करवाते हैं कि इंशाअल्लाह आप जिस फोरम पर जिस वक्त हमें बुलाएंगे हम आपकी आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए इंशाअल्लाह आपके पास हाज़िर होंगे।